राष्ट्रीय उनके जो प्रवक्ता हैं उनको सही जानकारी नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर क्या चीज़ है, ओम प्रकाश राजभर क्या करना चाहते हैं, ओम प्रकाश राजभर कहाँ गठबंधन कर रहे हैं। ये जानकारी करना अभी MIM प्रवक्ता को कम से कम 10 साल सीखना पड़ेगा कि प्रवक्तागिरी कैसे की जाती है और ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहा है। इसके संबंध में अभी उनको 10 साल सीखना पड़ेगा, तब जा कर के वो ओम प्रकाश को पढ़ पाएंगे। कल वो पछताएंगे। आज जो बयान दिए हैं कल वो पछताएंगे कि हमने गलती कर दिया। ओम प्रकाश राजभर अपनी जगह सही थे। मतलब वो किस तरह से पछताएंगे, क्योंकि आप कल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात किए और उसी को लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। जो बयान आया है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से आपकी मुलाकात को लेकर आया है। समझौते का बयान तो नहीं है। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, सभी दलों के नेता एक ही कैंटीन में बैठ के चाय पीते हैं, तब तो बू नहीं आती है नेताओं को। विधानसभा के अंदर भी मैंने देखा है कि सारे दल के लोग एक ही लॉबी में बैठ करके चाय पानी करते हैं, नाश्ता करते हैं, तब बू नहीं आती है। और वकार जी को बू आ रही है ओम प्रकाश राजभर, उनके बयान मुबारक हो उनको, हम तो यही कहेंगे कि उनके बयान उनको मुबारक हो। अभी उनको ओम प्रकाश राजभर को पढ़ने में 10 साल और लगेगा, तब वो ओम प्रकाश राजभर को पढ़ पाए। सर, लेकिन आपकी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात, आप तो पानी पी पी के उनको गाली बकते थे, उनको, उनके नेताओं को शिखंडी तक कहा आपने, और बावजूद उसके वो मुलाकात होना और आज जो आपका बयान छपा है कि अगर वो हमारी मांगों को मांग लेते हैं तो हम NDA में गठबंधन करेंगे, तो इससे तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं आपका झुकाव भाजपा की तरफ नजर आ रहा है। देखिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन 2017 में हुआ था। हम उनके साथ गए, जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने नहीं माना, उन्हें छोड़ दिया। और 22 में भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा ये चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी से जो पहले हमारा 36 का आंकड़ा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सर, जो आसिम वकार ने कहा कि हम अपनी कौम के साथ धोखा नहीं होने देंगे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आप जो है वो धोखा दे रहे थे उनकी कौम को? देखिए, कौन धोखा दे रहा था, कौन फायदा पहुंचा रहा है। अगर ये समझदारी वकार साहब जहां इसके पहले जिस दल में थे, उस समय वो क्या कर रहे थे? समाज को धोखा दे रहे थे कि समाज के अधिकार के लिए लड़ रहे थे? उस समय उनको ज्ञान नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। उस समय सोचना चाहिए। वो जिस दल में थे, आज उनको अकल आई है, तो उनको अकल आएगी कि ओम प्रकाश राजभर प्रदेश में कोई भी किसी दल का नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे किसी दल का हो, हमारा व्यक्तिगत संबंध है, रहेगा, मिलेंगे सबसे, लेकिन राजनीति अलग करेंगे अपने हिसाब से। एक सवाल और खड़ा हो रहा था, कल इस चीज को लेकर बड़ी चर्चा रही कि आपने मुलाकात की, व्यक्तिगत मुलाकात आप बता रहे हैं, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने आपको मिलवाया, दयाशंकर सिंह कह रहे हैं कि भाई हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं और NDA में अगर वो आना चाहेंगे तो हमारे जो है वो रास्ते खुले हैं और राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है ये है कि वो फोटो कैसे वायरल हो गई, या फोटो आपकी तरफ से वायरल हुई या भाजपा के नेताओं ने साजिशन वायरल कराया है? देखिए, पहली बात जो दयाशंकर सिंह जी ने कहा कि NDA में वो आना चाहें तो उनका स्वागत है। उनकी बात से साफ जाहिर है कि ओम प्रकाश राजभर NDA में है नहीं, आना चाहें तो उनका स्वागत है। तो हम जब जाना चाहेंगे तब ना, पहली बात हम तो जाने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात,
कि जब हम लोग मिलने गए तो शिष्टाचार मुलाकात में कुछ खुराफाती लोग रहते हैं। गेट के बाहर थे, जब स्वतंत्र देव पटेल जी कमरे से बाहर हमको छोड़ने के लिए आए, उस समय किसी ने फोटो खींच लिया होगा और खींच करके अपना वो सरल किया होगा, तो उससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ ठीक हैं। और ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर को समझना और पढ़ना, अभी जो बयान वकार जी ने दिया है उनको अभी बहुत समय लगेगा, ठीक है। और कुछ ही दिन के बाद वो ये स्वीकार करेंगे कि हमने गलती किया बयान देकर के। तो इसको लेकर अभी क्या असदुद्दीन ओवैसी से कोई बात आपकी हुई है, या ये माना जाए कि अब ये गठबंधन से अलग हो गए हैं? अब वो अलग होना चाहे तो कोई दिक्कत हो रहा है हमको? अलग होना चाहे नहीं, बल्कि अलग हो चुकी है एमआईएम। आगे बढ़ेंगे लखनऊ।